नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्ज़ाम से उठाए गए हैं। अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। लेकिन लास्ट डे का क्विज़ था, ड्यूरिंग विच डेकेड डिड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1911 से जो 21 में जो पॉपुलेशन का सर्वे किया गया था, उसमें भारत की जो ग्रोथ थी, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो नेगेटिव रही थी और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और आपने आंसर सही भी दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू। तो रेन की जो बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल शेप कैसे हो जाती हैं, किस वजह से होती हैं। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। जितना आपका स्कोर बने लास्ट में प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हमारी वीडियो आपको बेनिफिट दे रही है कि नहीं। तो यहाँ पर रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल होता है। वो क्यों होता है? सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल होती हैं वर्षा की बूंदें। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, डैश एलिमेंट हैज़ 2 ऑर्बिट डेट आर कंप्लीटली फिल्ड। आपको पता होगा के एल एम एन, मतलब ये 10वीं तक तो यहीं तक पढ़ाया गया है, इसके आगे भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ के एल एम, के में कितनी होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, इसके में होते हैं 8, अगले में 8 हो सकते हैं या फिर 18 हो सकते हैं, और ऐसे ही 2 की पावर के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर बोला गया, मतलब कुछ ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। तो इससे मैंने ये नंबर निकाले हैं और एनसीईआरटी में इसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। हटा दो इसको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग की जो 2 ऑर्बिट हैं वो किस में कंप्लीट होंगी। तो अगर कंप्लीट होंगी तो कम से कम उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होना चाहिए। अब 10 होना चाहिए, 10 किसका होता है? हीलियम का तो नहीं होता, 2 होता है। आर्गन का 18 होता है। क्रिप्टन का तो बहुत ज़्यादा होता है। नियॉन ही है जिसका नंबर क्या होता है? 10। तो 10 मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडस और झेलम के पास तक्षशिला लोकेटेड है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें। अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं अपने रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट ज़रूर देगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एचवीएस स्टडीज़, नीचे आपको मेल आईडी दे रखी है, आप देख सकते हैं इसको, hvsstudiesofficial@gmail.com। इसे आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। दिसंबर के महीने में मैक्सिमम सनलाइट कहाँ पर होती है इन चारों जगहों में से? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मैक्सिमम सनलाइट होती है दिसंबर महीने में। ये ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में मतलब सर्दी के समय पर नॉर्थ वेस्ट के रीजन में रेनफॉल क्यों होती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिट्रीटिंग मानसून। तो ये आंसर आप गलत सोच रहे हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। आंसर साइक्लोन डिप्रेशन भी नहीं होगा और साउथ वेस्टर्न मानसून भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा?
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो मिक्सचर सैंड का और नेप्थलीन का किस तरीके से अलग किया जा सकता है? तो एनसीईआरटी के 9th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है। किससे? सब्लिमेशन प्रोसेस से। क्योंकि नेप्थलीन ऐसा मटेरियल है जो कि सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम अलग कर सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस से। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया की कोस्ट लाइन मैक्स अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 7000 किलोमीटर है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन एयर वी ब्रीथ। ऐसी कौन सी एयर है जो कि तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाती है? जैसे जिसे हम ब्रीथ करते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में तो हम नाइट्रोजन करते हैं, आपको पता होगा 78% अप्रॉक्सीमेटली अवेलेबल है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन 21% है। और तीसरे नंबर पर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड सोच रहे हैं तो गलत है, हाइड्रोजन सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है, नियॉन सोच रहे हैं तो गलत है, आर्गन आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। तो तीसरे नंबर पर आर्गन है जो कि एयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे बात करें, जिसे हम ब्रीथ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अरावली। अरावली जो पर्वत है वो सबसे ओल्डेस्ट है। तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द। मतलब किस आर्टिकल के अमेंडमेंट होने पर सिक्किम को भारत का दर्जा दिया गया था? तो आंसर यहाँ पर होगा आर्टिकल नंबर 36 को अमेंड किया, मतलब 36वें नंबर का अमेंडमेंट किया गया था। और बता दूं 1974 में अमेंडमेंट किया गया था और 75 में इसको भारत में एक राज्य का दर्जा मिल चुका था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एनिशेंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वॉज। जो एनिशेंट नेम मतलब पुराना नाम क्या था नॉर्थ बिहार का? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वज्जी। वज्जी नाम था नॉर्थ बिहार का। आगे बात करें, बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। बीसी रॉय अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेडिसिन की फील्ड में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट इक्वल टू डैश इन डेसिमल वैल्यू। मतलब आपको यहाँ पर बताना है ये क्या है। ये जो 2 लिखा हुआ है पावर में कन्वर्ट हो नहीं रहा था, तो ये 1000 की पावर 2 है और ये ऑप्शन 1000 की पावर 3 है और ये ऑप्शन 1000 की पावर 4 है। अब आंसर दीजिए। तो देखिए, बाइट की बात की गई है, तो बाइट में अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 1000 बाइट बराबर होती है किलोबाइट के। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो अगर इसमें 1000 मतलब 6 जीरो कर दी जाए, मतलब इसकी पावर अगर 2 कर दी जाए तो क्या होगा? ये एमबी में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगाबाइट में। अगर ये 1000 की पावर 3 कर दी जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गीगाबाइट में। तो 3 ऑप्शन कहाँ है? सी में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। या अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सही कर रखा है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटिंग। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेजर में एक तरीके का प्रिंटर है जिसमें लेजर का यूज किया जाता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कॉल्ड। ह्यूमन की जो ब्यूटी होती है उसको स्टडी करने के लिए क्या कहते हैं? उस फील्ड को क्या कहते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैलोलॉजी। कैलोलॉजी कहा जाता है ह्यूमन की ब्यूटी को स्टडी करने के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज
50 सेंटीमीटर इट्स पावर इज, फोकल लेंथ अगर जो 50 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगी? अगर आपको पावर का फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर देंगे। सेंटीमीटर में है तो ऊपर होता है 100 और नीचे होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ दे रखी है हमको, इसको हटा दूं, लो हटा देता हूं यहां से। देखिए फोकल लेंथ दे रखी है आपको 50, तो 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल में 2 बार में, और डायप्टर इसकी हो गई यूनिट, तो 2 डायप्टर, डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से लिया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा यूएसए, यूएसए से लिया गया है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, मतलब किसका मेल्टिंग पॉइंट, विच वन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू। येलो कलर पपाया का क्यों होता है? तो आंसर यहाँ पर होगा किसकी वजह से होता है? तो आंसर है कैरिजाजेंथिन की वजह से, कैरिजाजेंथिन की वजह से, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडियन पार्लियामेंट के पहले लीडर अपोजिशन के कौन थे? तो वाई.बी. चौहान, वाई.बी. चौहान, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस। इनमें से कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस होता है? तो होमोजीनियस वो होता है जिसके फंक्शंस सेम हो और जो कार्बन की चेन है वो कितनी भी हो सकती है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिथनॉल और वाटर। अगर आप वाटर में देखें तो OH होता है और मिथनॉल में देखें तो उसमें भी OH होता है। फंक्शन ग्रुप तो एक ही होता है ना, कार्बन की चेन तो कितनी भी हो सकती है। वाटर में कार्बन की चेन होती नहीं है और मिथनॉल में एक कार्बन होता है। तो होमोजीनियस ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आपका कितना स्कोर बना है वो एटलीस्ट 22 में से बताइएगा कि हमारा इतना स्कोर बना है, प्लस जो एक क्विज़ है इसको ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बोला जा रहा है हु इज़ नॉन एज द सेंट ऑफ द गटर्स। तो सेंट ऑफ द गटर्स किसे कहा जाता है? आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।